अब सुनो ध्यान से। तुम बार बार उसे बुलाने की कोशिश करते हो, मैसेज करते हो, इंतजार करते हो, लेकिन सच क्या है? जितना तुम पीछे भागते हो उतना ही वो दूर जाता है। इसलिए आज से एक चीज दिमाग में बैठा लो, अब बुलाना बंद करो। क्योंकि असली ताकत बुलाने में नहीं, वश में करने में होती है। जब तुम खुद को इतना मजबूत बना लेते हो कि सामने वाला तुम्हारी तरफ खींचने लगे, तब असली गेम शुरू होता है। ना बार बार मैसेज, ना अटेंशन की भीख, बस अपनी वैल्यू इतनी बढ़ाओ कि सामने वाला खुद सोचे, ये मेरे बिना क्यों खुश है। और यहीं से शुरू होता है असली कंट्रोल। याद रखना, जो खुद को कंट्रोल कर लेता है वो दुनिया में किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो आज से पीछे भागना बंद, खुद को बनाना शुरू, और फिर देखना, लोग खुद तुम्हारी तरफ आएंगे, बिना बुलाए। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं बोलने वाला हूं वो शायद तुम्हारी पूरी सोच बदल दे। तुम बार बार उसे बुलाने की कोशिश करते हो, मैसेज करते हो, कॉल करते हो, ऑनलाइन आते हो सिर्फ ये देखने के लिए कि वो ऑनलाइन है या नहीं। और हर बार तुम यही सोचते हो, काश वो खुद मुझे नोटिस कर ले। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि जितना तुम किसी के पीछे भागते हो उतना ही तुम अपनी वैल्यू कम करते जाते हो। तुम सोचते हो कि एफर्ट दिखाने से सामने वाला इंप्रेस होगा, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उलटी है। इस दुनिया में लोग उसी चीज को वैल्यू देते हैं जो आसानी से नहीं मिलती। और तुम क्या कर रहे हो? खुद को इतना अवेलेबल बना रहे हो कि तुम्हारी इंपॉर्टेंस ही खत्म हो रही है। इसलिए आज से एक रूल अपने दिमाग में लॉक कर लो, अब बुलाना बंद करो। हाँ, बिल्कुल बंद। ना अननेसेसरी मैसेज, ना बार बार चेक करना, ना अटेंशन के लिए खुद को छोटा करना। क्योंकि असली गेम यहां से शुरू होता है जब तुम खुद को रोक लेते हो, जब तुम अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हो, जब तुम अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाते हो, तब तुम बदलते हो। और जब तुम बदलते हो तो दुनिया का बिहेवियर भी तुम्हारे लिए बदल जाता है। अब सोचो, अगर तुम हर वक्त अवेलेबल नहीं हो, अगर तुम अपने गोल्स पर फोकस्ड हो, अगर तुम अपनी लाइफ में जेन्युइनली बिजी और हैप्पी हो, तो सामने वाला क्या सोचेगा? वो सोचेगा, ये पहले जैसा क्यों नहीं है, अब ये मुझे इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दे रहा। और यहीं से शुरू होता है अट्रैक्शन। तुम्हें किसी को फोर्स करके अपने पास नहीं रखना, तुम्हें ऐसा बनना है कि लोग खुद तुम्हारे पास रहना चाहें। ये कोई जादू नहीं है, ये साइकोलॉजी है। जो खुद को कंट्रोल कर लेता है वो किसी को भी इनडायरेक्टली कंट्रोल कर सकता है। इसलिए अपनी पावर वापस लो, अपना फोकस वापस लो। सुबह उठो, अपने गोल्स के लिए काम करो, खुद को मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाओ, नई स्किल्स सीखो, अपनी पर्सनालिटी को इतना शार्प बनाओ कि जब तुम कहीं एंटर करो तो लोग खुद नोटिस करें, और फिर तुम्हें किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद तुम्हारी तरफ खींचेंगे। याद रखना, रिस्पेक्ट कभी मांगी नहीं जाती, अर्न की जाती है। और अट्रैक्शन कभी फोर्स नहीं किया जाता, क्रिएट किया जाता है। तो आज से डिसीजन लो, ना किसी के पीछे भागना है, ना खुद को किसी के सामने प्रूव करना है, बस खुद का बेस्ट वर्जन बनना है। और जिस दिन तुम ये कर लोगे, उस दिन तुम्हें किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि लोग खुद तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारी वैल्यू समझेंगे, और तुम्हें खोने से डरेंगे। यही असली पावर है, यही असली गेम है। और अब ये गेम तुम्हारे हाथ में है। और अब यहां से असली लेवल शुरू होता है। क्योंकि सिर्फ खुद को रोक लेना ही काफी नहीं है, खुद को इतना अपग्रेड करना है कि लोग तुम्हें इग्नोर ही ना कर पाए। समझो इस बात को, जब तुम अपनी एनर्जी गलत जगह लगाते हो तो तुम इमोशनली वीक बनते हो, लेकिन जब वही एनर्जी तुम खुद पर लगाते हो तो तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो। अब तुम पूछोगे कैसे? तो सुनो, सबसे पहले अपने माइंड को ट्रेन करो। हर बार जब तुम्हारा मन करे उसे मैसेज करने का, अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या ये मेरी वैल्यू बढ़ा रहा है या घटा रहा है? और जैसे ही तुम्हें आंसर मिल जाए,
वहीं रुक जाओ। यही सेल्फ कंट्रोल तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। दूसरी चीज, अपनी लाइफ को इतना इंटरेस्टिंग बनाओ कि तुम्हें किसी एक इंसान पर डिपेंड रहने की जरूरत ही ना पड़े। नए लोगों से मिलो, नई जगह जाओ, नई चीजें सीखो। जब तुम्हारी लाइफ में एक्साइटमेंट होगी तो तुम नेचुरली अट्रैक्टिव बन जाओगे। और सबसे पावरफुल चीज, साइलेंस। हाँ, साइलेंस। जब तुम बिना कुछ बोले, बिना रिएक्ट किए अपनी लाइफ जीते हो तो सामने वाला खुद सोचने लगता है, ये अचानक इतना चेंज कैसे हो गया। और यही क्यूरियोसिटी उसे तुम्हारी तरफ खींचती है। तुम्हें चेज नहीं करना, तुम्हें क्रिएट करना है वो फीलिंग कि लोग खुद तुम्हें चेज करें। और ये तब होता है जब तुम खुद को प्रायोरिटी बना लेते हो। अब याद रखना, जिस दिन तुमने खुद को इंपॉर्टेंस दे दी, उस दिन दुनिया भी तुम्हें इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देगी। और अगर कोई फिर भी तुम्हें इग्नोर करता है तो समझ जाओ वो तुम्हारे लेवल का है ही नहीं। क्योंकि सही लोग तुम्हें कभी इग्नोर नहीं करते, वो तुम्हारी प्रेजेंस को वैल्यू करते हैं। इसलिए अपना स्टैंडर्ड इतना हाई रखो कि हर कोई तुम्हारे करीब आने के लायक ना हो। और जब तुम इस लेवल पर पहुंच जाओगे तो तुम्हें रियलाइज होगा, तुम्हें किसी को अपने वश में करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग खुद तुम्हारी वाइब में आ जाते हैं। यही असली अट्रैक्शन है, यही असली कंट्रोल है। और यही वो लेवल है जहां तुम किसी के पीछे नहीं भागते, बल्कि लोग तुम्हारे पीछे आने लगते हैं। और अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो एक बात साफ है, तुम अब पहले वाले इंसान नहीं रहे। लेकिन अभी भी एक आखिरी लेवल बाकी है, सबसे खतरनाक, सबसे पावरफुल, जहां सिर्फ स्ट्रांग लोग टिकते हैं। क्योंकि यहां तुम्हें सिर्फ दुनिया से नहीं, खुद से लड़ना पड़ता है। कभी कभी तुम बाहर से स्ट्रांग दिखोगे, लेकिन अंदर से टूट रहे होगे। कभी ऐसा लगेगा कि सब कंट्रोल में है, लेकिन एक छोटी सी याद, एक पुराना मैसेज सब कुछ हिला देगा। और यही तुम्हारी असली परीक्षा होती है। क्या तुम फिर से वही गलती करोगे, या इस बार खुद को रोक लोगे? क्योंकि ग्रोथ का मतलब ये नहीं कि पेन खत्म हो जाएगा। ग्रोथ का मतलब ये है कि अब तुम पेन को हैंडल करना सीख जाते हो। अब तुम भागते नहीं, अब तुम टूटते नहीं, अब तुम खुद को संभाल लेते हो। और यही डिफरेंस तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें स्ट्रांग बनने के लिए किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, तुम्हें बस खुद का सपोर्ट चाहिए। जब पूरी दुनिया तुम्हें इग्नोर करे, तब भी तुम खुद को चूज करो। जब कोई तुम्हें समझे ना, तब भी तुम खुद को समझो। क्योंकि जो इंसान खुद का साथ नहीं देता, दुनिया उसका साथ कभी नहीं देती। अब बात करते हैं रियल पावर की। रियल पावर ये नहीं है कि तुम किसी को कंट्रोल कर लो। रियल पावर ये है कि कोई तुम्हें कंट्रोल ना कर सके। ना उसका बिहेवियर, ना उसके वर्ड्स, ना उसकी प्रेजेंस, कुछ भी तुम्हें डिस्टर्ब ना कर पाए। और जब तुम इस लेवल पर पहुंच जाते हो, तब तुम ट्रूली डेंजरस बन जाते हो। क्योंकि अब तुम्हें खोने का डर नहीं होता। और जिस इंसान को खोने का डर नहीं होता, उसे कोई हरा नहीं सकता। अब इमेजिन करो, तुम अपने पीक वर्जन में हो, मेंटली स्ट्रांग, इमोशनली स्टेबल, कॉन्फिडेंट, फोकस्ड। और सामने वही लोग खड़े हैं जिनके लिए तुम कभी खुद को खो रहे थे। अब फर्क देखो, पहले तुम उन्हें इम्प्रेस करना चाहते थे, आज वो तुम्हें इम्प्रेस करना चाहते हैं। पहले तुम अटेंशन मांगते थे, आज वो तुम्हारी अटेंशन के लिए वेट करते हैं। पहले तुम डरते थे उन्हें खोने से, आज उन्हें डर लगता है तुम्हें खोने का। यही रिवर्सल है, यही गेम का ट्विस्ट है। लेकिन ये सब तब होता है जब तुम बीच में हार नहीं मानते, जब तुम लोनलीनेस को टॉलरेट करते हो, जब तुम डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हो, जब तुम अपने गोल्स पर फोकस्ड रहते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब तुम खुद के साथ ऑनेस्ट रहते हो। क्योंकि अंदर से तुम जानते हो कहाँ तुम वीक पड़ते हो, कहाँ तुम खुद को चीट करते हो। और जब तुम इन चीज़ों को फिक्स कर लेते हो, तब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अब एक आखिरी सच, तुम्हें हर बार जीत नहीं मिलेगी,
हर कोई तुम्हारी लाइफ में रुकने वाला नहीं है। कुछ लोग आएंगे, तुम्हें सिखाएंगे और चले जाएंगे। लेकिन अगर तुम हर एक्सपीरियंस से सीखते गए तो तुम हर बार और स्ट्रांग बनोगे। इसलिए लॉस से मत डरो, रिजेक्शन से मत डरो, क्योंकि ये चीजें तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें बनाने के लिए आती हैं। और जिस दिन तुम ये समझ जाओगे, उस दिन तुम किसी के पीछे नहीं भागोगे, किसी के लिए खुद को नहीं बदलोगे। तुम बस ग्रो करोगे, इवॉल्व करोगे और अपनी वैल्यू इतनी हाई कर दोगे कि लोग तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे, पाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम तभी अलाउ करोगे जब वो तुम्हारे लेवल के होंगे। और यही अल्टीमेट कंट्रोल है, ना मैनिपुलेशन, ना फोर्स, बस सेल्फ मास्टरी। और जब कोई इंसान खुद पर मास्टरी हासिल कर लेता है तो उसे किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे किसी को वश में करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो खुद ही एक ऐसी एनर्जी बन जाता है जिसके सामने लोग खुद खिंचते चले आते हैं। और यही अंत नहीं है, यही शुरुआत है तुम्हारे नए वर्जन की, जो अब कभी पीछे नहीं जाएगा। और अब अगर तुम सच में इस रास्ते पर चल पड़े हो तो एक बात अपने दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लो, ये जर्नी कभी खत्म नहीं होती। हाँ, तुम स्ट्रांग बन जाओगे, तुम्हें लोग नोटिस करेंगे, तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन अगर तुमने फिर से केयरलेस होकर खुद को ढीला छोड़ दिया तो वही पुरानी आदतें, वही पुरानी कमजोरियां फिर से तुम्हें नीचे खींच लेंगी। इसलिए खुद पर काम करना एक फेज नहीं है, ये तुम्हारी लाइफस्टाइल बननी चाहिए। हर दिन, हर सिचुएशन में तुम खुद को ऑब्जर्व करो, कहाँ तुम अननेसेसरीली रिएक्ट कर रहे हो, कहाँ तुम इमोशंस में बह रहे हो, कहाँ तुम खुद को अंडर वैल्यू कर रहे हो। और जैसे ही तुम्हें ये दिखे वहीं खुद को रोक दो। यही अवेयरनेस तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। अब एक चीज और समझो, दुनिया तुम्हें उतनी ही रिस्पेक्ट देगी जितनी तुम खुद को देते हो। अगर तुम खुद को इग्नोर करोगे तो लोग भी तुम्हें इग्नोर करेंगे। अगर तुम खुद को प्रायोरिटी दोगे तो लोग भी तुम्हें प्रायोरिटी देंगे। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये रूल है। अब बात आती है एनर्जी की। तुम्हारी एनर्जी ही तुम्हारी आइडेंटिटी है। अगर तुम नीडी हो, डेस्परेट हो, तो ये चीज़ें सामने वाले को बिना बोले फील हो जाती हैं। और अगर तुम काम हो, फोकस्ड हो, सेल्फ रिस्पेक्ट से भरे हुए हो, तो ये भी सामने वाले को फील होता है। इसलिए वर्ड्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी प्रेजेंस। तुम कमरे में एंटर करो और लोग फील करें कि कुछ डिफरेंट है। तुम कुछ खास बोले बिना लोग तुम्हें नोटिस करें, यही लेवल बनाना है तुम्हें। अब एक और हार्श ट्रूथ, हर कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा और ये परफेक्टली फाइन है, क्योंकि तुम सबके लिए नहीं बने हो, तुम सिर्फ उन लोगों के लिए बने हो जो तुम्हारी वैल्यू समझते हैं। इसलिए खुद को बदल कर सबको खुश करने की कोशिश मत करो। खुद को इतना रियल बनाओ कि जो तुम्हारे हैं वो खुद तुम्हारे पास आए। लेकिन तुम ऐसे नहीं रहोगे, तुम अपनी खुशी खुद। और एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम खुद को इतना स्ट्रांग बना लेते हो कि तुम्हें किसी के रिप्लाई का इंतजार नहीं रहता, किसी के मैसेज से तुम्हारा मूड डिसाइड नहीं होता, तब तुम इमोशनली फ्री हो जाते हो। और यही फ्रीडम तुम्हें सबसे अलग बनाती है, क्योंकि ज्यादातर लोग आज भी दूसरों की अटेंशन पर जी रहे हैं। उनका मूड, उनकी हैप्पीनेस, सब कुछ किसी और के बिहेवियर पर डिपेंड करता है। बनाओगे, अपना माइंड सेट खुद कंट्रोल करोगे, और जब तुम इस लेवल पर पहुंच जाते हो तो सामने वाला चाहे या ना चाहे वो तुम्हें नोटिस जरूर करता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस छुपाया नहीं जा सकता और सेल्फ रिस्पेक्ट दिखानी नहीं पड़ती, वो अपने आप दिख जाती है। अब सोचो, पहले तुम उसके एक रिप्लाई के लिए बेचैन रहते थे और अब तुम अपनी लाइफ में इतने फोकस्ड हो कि तुम्हारे पास सोचने का भी टाइम नहीं है। यही शिफ्ट गेम बदलता है और यहीं से सामने वाला भी बदलना शुरू करता है। वो अचानक से तुम्हें टेक्स्ट करेगा, बात करने की कोशिश करेगा, तुम्हारी अटेंशन वापस पाने की कोशिश करेगा। लेकिन इस बार
तुम वही पुराने वाले इंसान नहीं होगे। अब तुम डिसाइड करोगे किसे इंपॉर्टेंस देनी है, किसे इग्नोर करना है, क्योंकि अब पावर तुम्हारे पास है। याद रखना, जो खुद को खो देता है किसी और के पीछे, वो कभी किसी को पा नहीं सकता। लेकिन जो खुद को बना लेता है, वो बिना कोशिश के लोगों को अट्रैक्ट करता है। इसलिए खुद को इतना वैल्यूएबल बनाओ कि लोग तुम्हें लूज करने से डरे, ना कि तुम उन्हें लूज करने से डरो। और जिस दिन ये माइंडसेट तुम्हारे अंदर आ गया, उस दिन तुम्हें किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लोग खुद तुम्हारी तरफ आएंगे, तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे, तुम्हारी प्रेजेंस को फील करेंगे। और सबसे बड़ी बात, तुम खुद अपने आप पर प्राउड फील करोगे। और यही असली जीत है, और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग हार मान जाते हैं, क्योंकि यहाँ पेशेंस चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, और सबसे ज्यादा खुद पर भरोसा चाहिए। तुम सोचते हो कि चेंज ओवरनाइट हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये प्रोसेस है। और हर दिन तुम्हें खुद को प्रूव करना पड़ेगा। हर सुबह जब तुम उठोगे, तुम्हारे दिमाग में वही थॉट्स आएंगे, उसकी याद आएगी, उससे बात करने का मन करेगा। लेकिन वहीं तुम्हारा टेस्ट शुरू होता है। तुम्हें डिसाइड करना होगा, तुम अपनी पुरानी आदतों के गुलाम बनोगे या अपने फ्यूचर के क्रिएटर बनोगे। क्योंकि सच ये है, कोई भी इंसान अचानक स्ट्रांग नहीं बनता, वो हर दिन अपने वीक वर्जन को हराता है। आज तुम खुद को रोकोगे, कल फिर रोकोगे, और धीरे धीरे तुम्हारा माइंड तुम्हारी बात मानने लगेगा। और जिस दिन तुम्हारा माइंड तुम्हारे कंट्रोल में आ गया, उस दिन तुम्हें कोई भी हिला नहीं सकता। अब एक और चीज समझो, तुम्हें सिर्फ उसे इम्प्रेस करने के लिए नहीं बदलना है, तुम्हें अपने पूरे लाइफ लेवल को अपग्रेड करना है। अपने लुक्स पर काम करो, अपने कम्युनिकेशन पर काम करो, अपनी बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव करो। जब तुम चलो तो कॉन्फिडेंस दिखे, जब तुम बोलो तो लोग सुने। ये सब ओवरनाइट नहीं आता, लेकिन जब आता है तो सब कुछ बदल देता है। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और खुद से कहोगे, मैं उसी इंसान के पीछे भाग रहा था। तुम्हें खुद पर हंसी आएगी, क्योंकि उस टाइम तक तुम इतना ग्रो कर चुके होगे कि तुम्हारी सोच, तुम्हारा लेवल, सब कुछ बदल चुका होगा। और यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। अब बात करते हैं सबसे डेंजरस चीज की, अटैचमेंट। जब तुम किसी एक इंसान से इमोशनली अटैच हो जाते हो, तो तुम खुद को खो देते हो। तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारे एक्शंस, सब उस एक इंसान के अराउंड घूमने लगते हैं। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस बन जाती है। इसीलिए खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि तुम किसी से जुड़ो, लेकिन खुद को खो मत। क्योंकि जो खुद को खो देता है, वो रिस्पेक्ट भी खो देता है। और बिना रिस्पेक्ट के कोई भी रिलेशनशिप टिकता नहीं है। अब इमेजिन करो, तुम अपनी लाइफ में बिजी हो, अपने गोल्स चेस कर रहे हो, खुद को हर दिन बेटर बना रहे हो, और अचानक वही इंसान जो तुम्हें इग्नोर करता था, तुम्हारी तरफ वापस आता है। लेकिन इस बार तुम्हारा दिल वीक नहीं होगा, तुम्हारा माइंड क्लियर होगा। तुम इमोशंस से नहीं, लॉजिक से डिसीजन लोगे। यही असली पावर है। क्योंकि कंट्रोल का मतलब किसी और को दबाना नहीं होता। कंट्रोल का मतलब होता है खुद को संभालना। और जो खुद को संभाल लेता है, वो हर सिचुएशन को संभाल सकता है। इसलिए आज से एक प्रॉमिस करो खुद से, ना किसी के पीछे भागना है, ना खुद को किसी के सामने गिराना है। बस हर दिन अपने आप का बेहतर वर्जन बनाना है। और फिर देखना, ना तुम्हें किसी को बुलाना पड़ेगा, ना किसी को वश में करना पड़ेगा। क्योंकि तुम खुद वो इंसान बन जाओगे जिसकी तरफ लोग नेचुरली खींचते हैं। और जब ये लेवल आ जाता है, तब ना डर रहता है, ना इनसिक्योरिटी, ना किसी को खोने का डर। क्योंकि तब तुम्हें पता होता है तुम खुद अपने लिए काफी हो। और यही माइंडसेट तुम्हें सबसे अलग बनाता है, सबसे पावरफुल बनाता है। और यही असली जीत है, जो बहुत कम लोग हासिल कर पाते हैं। बस खुद को उस लेवल पर ले जाना जहां तुम खुद से सेटिस्फाइड हो। और जब तुम खुद से सेटिस्फाइड हो जाते हो,
तब तुम्हें किसी और की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती, तब तुम्हें किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम बस अपने आप में कंप्लीट हो जाते हो, और यही कंप्लीटनेस लोगों को तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करती है, क्योंकि हर कोई उस इंसान के पास रहना चाहता है जो खुद में पूरा हो, ना कि उस इंसान के पास जो खुद ही अधूरा है। तो खुद को पूरा बनाओ